नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। सूचना सूत्र की वो 10 खबरें जो सीधे सीधे समाज की गतिविधियों से वास्ता रखती हैं। थोड़ा सा समय निकालिए और उन खबरों की तरफ ध्यान दीजिए जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीट। ये नीट परीक्षा के दौरान जो पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो स्थितियां देश ने देखी, उसमें कई ऐसी बातें सामने आई जो सवालों के घेरे में आ गई और माना जाने लगा कि कहीं नीट की आड़ में कोई दूसरी साजिश तो नहीं पनप रही है। लेकिन नीट की समस्या अपनी जगह पर है, इसकी जवाबदेही सरकार ने महसूस की और कई निर्णय लेके बिल पास कराया। लेकिन अब इसके बाद अनेक तरह के बयान सामने आने लगे। इसमें से जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा ने राज्यसभा में कहा कि दुबई स्थित एक कारोबारी ने कथित तौर पर 23 लोगों को नीट विरोध प्रदर्शन में भेजा। उन्होंने सवाल उठाया कि इन लोगों का इस आंदोलन से क्या संबंध था। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन को कथित रूप से प्रभावित या हाईजैक करने की कोशिशें की गई, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। यह बयान उन्होंने एंटी पेपर लीक विधेयक पर राज्यसभा में हुई चर्चा के दौरान दिया। तो ये इस तरह की चर्चा सामने है। अब बात हम पहले भी बता चुके हैं और अब फिर बतला रहे हैं कि वो बात जो लोकसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कही प्रोफेसर वी कामकोटी को लेकर, उसको लेकर अब जगह जगह बयान सामने आ रहे हैं और लोग उस तंज का कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं और नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। प्रोफेसर वी कामकोटी जो आईआईटी मद्रास के निदेशक हैं, भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार संबंधी समिति में नामित किया गया है। उनके नाम पर 200 से अधिक शोध पत्र एवं कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दर्ज हैं। ये हम बता चुके हैं कि शक्ति माइक्रो प्रोसेसर के विकास का उन्होंने नेतृत्व किया था, यानी देश का पहला माइक्रो प्रोसेसर प्रदान किया था इनकी वैज्ञानिक टीम ने। माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एआई टास्क फोर्स और ISEA जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहलों का उन्होंने नेतृत्व किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में साइबर सुरक्षा, दूरसंचार सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना पर सरकार को वो रणनीतिक सलाह भी देते हैं। उनके नेतृत्व में आईआईटी मद्रास ने 2024-2025 में रिकॉर्ड 417 पेटेंट दाखिल किए हैं और संस्थान ने NIRF में शीर्ष स्थान बनाए रखते हुए नए ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार किया। उनका प्रमुख शोध कार्य VLSI डिजाइन एल्गोरिदम और हार्डवेयर स्तरीय क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा के क्षेत्र में रहा। 2026 में उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये है वी कामकोटी और उनकी एक लाइन में पहचान बता दी गई कि वो गौमूत्र के समर्थक हैं, जबकि वो उसके ऊपर भी रिसर्च की बात कर रहे हैं और क्या क्या रिसर्च हुई है उसके ऊपर ये बता रहे हैं। तो किसको खुश करने के लिए किसको नाराज कर दिया, ये नेताओं का अपना एक शगल होता है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अपने भाषण में कहा कि गौमूत्र के औषधीय गुणों पर अमेरिका और ब्रिटेन में पेटेंट दर्ज है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को गौमूत्र से समस्या है वे इसके वैज्ञानिक पहलुओं को भी समझें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि 50 वर्ष पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद केंद्र की स्थापना हुई होती तो हल्दी और नीम जैसे पारंपरिक ज्ञान के पेटेंट को लेकर संघर्ष नहीं करना पड़ता। उन्होंने मैकाले और मार्क्स की विचारधारा का उल्लेख करते हुए अपने राजनीतिक विरोधियों की आलोचना की। साथ ही उन्होंने पूछा कि गौमूत्र पर शोध करने वाले विशेषज्ञों और टास्क फोर्स के बुद्धिजीवियों का अपमान क्यों किया जाता है। यह भाषण भारतीय परंपरा, आयुर्वेद और स्वदेशी ज्ञान के महत्व पर उनके दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। अब राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने क्या कहा? बहुत दिनों से चुप थे, अब कहा कि वे छात्रों की पीड़ा को समझते हैं क्योंकि वे स्वयं भी CA के छात्र रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए सरकार से सवाल पूछना उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब सत्ता पक्ष में होने के नाते समाधान देना उनका दायित्व है। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन को किसी राजनीतिक दल की वापसी का मंच नहीं बनना चाहिए। उनके अनुसार पेपर लीक जैसे समस्या का समाधान केवल मीडिया में बयानबाजी से नहीं बल्कि संस्थागत सुधारों से संभव है। इसी उद्देश्य से सरकार एंटी पेपर लीक विधेयक लेकर आई है। मतलब अब वो समाधान टीम के साथ जुड़ गए हैं, सलाहकार टीम के साथ जुड़ गए हैं और एंटी पेपर लीक जो विधेयक है उसके चलते अब जो भी आगे की गतिविधियां बनेगी उसमें राघव चड्ढा कहीं ना कहीं उनका उपयोग किया जाएगा। नोएडा पुलिस ने रुचिका सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई कथित बयान और उसके संबंध में मिली शिकायत के आधार पर की गई है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जांच के अनुसार तय की जाएगी। तो ये एक्शन हुआ है। अब उत्तराखंड चलते हैं। 1905 हेल्पलाइन को मुख्यमंत्री कार्यालय से 1905 हेल्पलाइन को मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे जुड़ी शिकायत व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दावे के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर महीने 2-3 बार शिकायतकर्ताओं को
फोन कर उनकी शिकायतों की स्थिति की जानकारी भी लेते हैं। यदि किसी मामले में लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों से तत्काल जवाब तलब किया जाता है। एक ऐसे ही काल में लंबी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने अधिकारी को 7 दिन के भीतर समाधान सुनिश्चित करने की चेतावनी दी। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव को मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। समर्थकों का कहना है कि यह व्यवस्था जनता से सीधे संवाद और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक उदाहरण है। ये बात उत्तराखंड सरकार की, जहां पर वो तीव्रता से समस्या का समाधान करने की दिशा में क्या कर रहे हैं, ये बताया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, उन्नत सामग्री और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में अधिक विशेषज्ञों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एरोडायनामिक डिजाइन और प्रणोदन यानी प्रोपल्शन में विशेषज्ञता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उनके अनुसार आधुनिक रक्षा प्रणालियों के विकास के लिए इन क्षेत्रों में दक्षता की जरूरत है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों की जरूरत है। वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च के क्षेत्र में बहुत प्रगति करना होगी। वो तमाम संसाधन रिसर्चर्स के लिए उपलब्ध कराना होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत बनाना होगा। तब कहीं जाकर ये रक्षा प्रणालियों के विकास की बातों में जो दक्षता की बात की जा रही है उसमें दम आएगा। उन्होंने भविष्य की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए उच्च तकनीकी कौशल पर जोर दिया। युवाओं से इन तकनीकी क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने का आह्वान भी किया। यानी उन्होंने छात्रों से आह्वान किया है कि इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा काम करें, क्योंकि बहुत विशाल अवसर इन क्षेत्रों में छुपे हुए हैं, रोजगार के भी। और एक तरह से कहना चाहिए कि जो आप करना चाहते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, इस तरीके का जॉब आपको यहाँ पर उपलब्ध है। क्रिकेट के क्षेत्र में संजय मांजरेकर ने अजिंक्य रहाणे के संन्यास लेने को कुछ समय से तय माना जा रहा था। ये कहा क्योंकि बीसीसीआई द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार से वे निराश थे। उन्होंने कहा कि रहाणे विदेशों में भारत के लिए संकट मोचक खिलाड़ी रहे हैं। मांजरेकर ने दावा किया कि रहाणे को टीम से बाहर करने के बाद भारत के टेस्ट प्रदर्शन में गिरावट आई है। उन्होंने चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन की खिलाड़ियों से संवाद की कमी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि रहाणे जैसे देश के लिए योगदान देने वाले खिलाड़ियों के साथ बीसीसीआई का व्यवहार शर्मनाक है। तो लगातार देश क्रिकेट के क्षेत्र में ऊंचाइयों पे रहा। टेस्ट में 3 बार फाइनल खेला है, वर्ल्ड कप विजेता रहा, 2 बार बैक टू बैक ट्रॉफी जीती 20 और वनडे मैचों की। और उसके बाद एकदम से गिरावट आने लगी है। तो ड्रेसिंग रूम के अंदर से लेके बाहर मैदान तक चर्चाओं का बाजार गर्म है व्यवहार को लेकर, खासकर बीसीसीआई के लिए। सेउटा स्पेन की स्थानीय सरकार ने एक वीडियो जारी कर स्पेन सरकार से आपातकाल घोषित करने, सेना तैनात करने और सीमा को पूरी तरह से बंद करने की मांग की है। यह क्यों की है? मोरक्को की ओर से बड़ी संख्या में प्रवासियों के सीमा पार करने की घटना के संदर्भ में की गई है। स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों के बावजूद सरकार ने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की। यूरोप में बढ़ते प्रवासन, जिनमें बड़ी संख्या मुस्लिम प्रवासियों की है, भविष्य में सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने स्थानीय प्रशासन की मांगों और चेतावनियों की अनदेखी की, जिसके बाद उन्हें अपनी सहायता की अपील सार्वजनिक करनी पड़ी है। तो ये मांग उठने लगी है स्पेन में, जो मुस्लिम प्रवासियों को लेकर बढ़ती संख्या को लेकर परेशान है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि सेउटा में सामने आए घटनाक्रम यूरोप की सीमाओं के लिए अवैध और अनियंत्रित प्रवासन से जुड़े सुरक्षा जोखिमों को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि इटली अपनी सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर सीमाओं की रक्षा के लिए असाधारण कदम उठाने की बात कही। इटली 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा, ये बात भी मेलोनी ने जोर देकर कही जब वो कदम कोई उठाएगा तो। यह बयान स्पेन के सेउटा क्षेत्र में हालिया प्रवासन संकट के बीच आया है, जिसने यूरोप में सीमा सुरक्षा पर बहस तेज कर दी है। यानी यूरोप में भी चारों तरफ से अब घुसपैठियों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। शायद भारत की बात अब उनको भी समझ में आने लगे कि कितनी बड़ी समस्या घुसपैठी है, लॉ एंड ऑर्डर की भी और रोजगार के क्षेत्र में और डेमोग्राफी के क्षेत्र में सामने खड़ी कर देते हैं। तो आज के ये 10 महत्वपूर्ण समाचार उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। आप इनसे अवेयर हों और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये समाचारों का संकलन कैसा लगा। धन्यवाद।